आप एनडीए में उसके कह रहे हैं कि मैं पीएम का हनुमान हूं, तो मुझे तो लगता है कि ये हनुमान बोलते तो राम के मुंह में है, अंदर में ये रावण को जप रहे हैं। एनडीए के साथ जो नहीं है अभी, वो भविष्य में भी एनडीए के साथ एलजेपी नहीं है। एलजेपी का जो कृतित्व है वो तो लग रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप में कांग्रेस और एलजेपी को मदद कर रहा है, क्योंकि उनको अभी तक केवल नीतीश कुमार के विरोध में बोलते हैं। तेजस्वी के खिलाफ इनका एक जुबान नहीं निकलता। अगर नरेंद्र मोदी का समर्थन करना है तो नीतीश कुमार को गाली दे करके नहीं होगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकारना होगा। बीजेपी और जेडीयू के बीच में चिराग पासवान ने विवाद खड़ा कर दिया है। न सिर्फ विवाद, बल्कि चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं। आखिर बीजेपी के गिरिराज सिंह, जो फायर ब्रांड नेता हैं, हमारे साथ हैं, वो बताएंगे ये कैसे हनुमान है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने रामविलास जी का जो कद था उसके अनुसार या बढ़ चढ़ करके उन्होंने एक सम्मान में अंत्येष्टि तक उनका साथ दिया। जब थे तब भी उनका सम्मान देते थे और दिया। वो एक सम्मान रामविलास पासवान का था, लेकिन इसका राजनीतिक लाभ लेकर के कोई ये कहे कि मैं हनुमान हूं, सीना फाड़ के दिखा सकता हूं मैं पीएम मोदी का, मुझे समझ में नहीं आता है चिराग जी कैसे हनुमान हैं नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा जी ने कह दिया कि नीतीश कुमार करेंगे। पूर्व अध्यक्ष वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह दिया कि नीतीश कुमार, अगर हमको कम सीट भी आएगा, ये पहली बार नहीं है, पहले भी 2000 में 63 था और 36 था इनका, हमने दिया था। तो अगर पार्टी ने ये तय किया है, आप एनडीए में उसके कह रहे हैं कि मैं पीएम का हनुमान हूं, नरेंद्र मोदी का कलेजा फाड़ के दिखा सकता हूं, तो मुझे तो लगता है कि ये हनुमान राम के नहीं हैं, बोलते तो राम के मुंह में है, अंदर में ये रावण को जप रहे हैं। जब मीडिया में पूछता है कि आखिर नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकारेंगे नहीं, अगर आपको ऐसी स्थिति आई तो क्या करेंगे, तो चुप हो जाते हैं। यानी कहीं न कहीं नाम राम का और मन में जप कर रहे हैं रावण का। क्या मुंह में राम बगल में छुरी? इसको जो भी तर्क कह लें, ये छुरी रखे हुए हैं ताकि नीतीश कुमार के बहाने क्या बीजेपी को भी वो डरा रहे हैं, बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुझे तो ये डर जरूर लग रहा है। मैं आपके माध्यम से बिहार के तमाम बीजेपी के मतदाताओं को कहना चाहता हूं, भैया अगर एनडीए के साथ जो नहीं है अभी, वो भविष्य में भी एनडीए के साथ एलजेपी नहीं है। इसको कहीं गलतफहमी नहीं जमीन पर रहना चाहिए। अच्छा, वो एक बात बताइए कि बार बार नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल रहे। क्या ये संकेत है कि चुनाव के बाद वो तेजस्वी के साथ जा सकते हैं? मुझे तो इसमें कहीं कोई, क्योंकि उनको अभी तक केवल नीतीश कुमार के विरोध में बोलते हैं, इनको डिक्लेयर करना चाहिए। तेजस्वी के खिलाफ इनका एक जुबान नहीं निकलता, तो आखिर मामला क्या है ये तो बता दें। ये जो बना बनाया और एक कंफ्यूजन पैदा करना जदयू और बीजेपी के बीच में कि हम बीजेपी के ही समर्थन में रहेंगे, ये कैसा समर्थन है? बीजेपी का समर्थन तो नीतीश कुमार को है ना। वही, ये कैसा समर्थन है? बीजेपी का समर्थन नीतीश कुमार को। गुड़ खाएंगे, कहेंगे नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे, तो गुड़ खाएंगे और गुलगुल्ला से परहेज। गुलगुल्ला रूप में नीतीश कुमार ने है भाई, मुख्यमंत्री के हमारे एनडीए के वही हैं, और हम नहीं कह रहे हैं। मेरा राजनीतिक मतभेद हो सकता है, लेकिन जो पार्टी ने निर्णय किया है
उसके लिए एक एक खून का कतरा इस एनडीए के लिए बहेगा, उसमें नीतीश कुमार के लिए भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि अमित शाह ने ना ही मना किया उनको चुनाव लड़ने से और ना ही नरेंद्र मोदी जी ने मना किया, तो ये भी सवाल उठ रहा है क्या बीजेपी चिराग के कंधे पर बंदूक रख के चला रही है? बिल्कुल गलत। मुझे लगता है वो बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं, बीजेपी को बदनाम करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। आखिर चिराग पासवान ऐसा कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? क्या उनको मन माफिक सीटें नहीं मिली, या फिर नीतीश कुमार से झगड़ा था, या बीजेपी से कोई समझौता करना नहीं चाहते थे? हमारी तो कोई बात नहीं हुई है जो मैं इस पर कुछ बोलूं। अन्ना मैं उस बातचीत के पक्षधरों में से एक पक्ष था, ये तो बता सकते हैं शीर्षस्थ नेतृत्व, नहीं तो और अन्य लोग, हम उसमें कुछ बता नहीं सकते हैं। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जिस ढंग से एलजेपी चिराग पासवान ये बोल करके कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, ये कन्फ्यूजन अब साफ हो गया है, और साफ होना भी चाहिए कि अगर एनडीए में रहना है, अगर नरेंद्र मोदी का समर्थन करना है, तो नीतीश कुमार को गाली दे करके नहीं होगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकारना होगा। अभी तक आपने नहीं स्वीकारा है, इसका मतलब कहीं न कहीं आपके अंदर राम के हनुमान नहीं, बल्कि मन के अंदर कहीं रावण का जप तो नहीं चल रहा है। 23 तारीख को प्रधानमंत्री रैली करने वाले हैं बिहार में। आपको लगता है कि उनके आने के बाद ये जो कन्फ्यूजन है, क्योंकि वो आखिरी है जो नरेंद्र मोदी हैं जो साफ साफ बता सकते हैं कि बिहार के राजनीति में कौन है और कौन नहीं? वैसे हमारे सारे नेतृत्व वर्ग ने बता चुके हैं, कोई कन्फ्यूजन कहीं नहीं है। लेकिन जो आपके मन में है, मुझे पूरा भरोसा है एक कार्यकर्ता के नाते कि नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जब आएंगे, वो लाग लप्पो नहीं, सीधा सीधा करेंगे। बागी जो हुए हैं बीजेपी के जितने भी, वो उनको एलजेपी का समर्थन मिल रहा है, एलजेपी का साथ मिल रहा है, टिकट मिल रहा है, तो आपको लगता है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं जो किसी कारण से उनके लोगों को टिकट नहीं मिला बीजेपी से, तो वो लोग हो सकता है कि उस बागी के साथ हो जाए? देखिए, आज देश की मांग है कि बिहार में एनडीए की सरकार बने। अगर ये देश की मांग, अगर मोदी की सरकार यहाँ नहीं बनती है, मोदी की मतलब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार होगी ना, नीतीश कुमार होंगे तो एनडीए के होंगे। क्या बंगाल में हम उन कानूनों को लागू कर रहे हैं जो मोदी पास करते हैं? तो यहाँ अगर आरजेडी की सरकार होगी, कांग्रेस की सरकार होगी, बीजेपी का कार्यकर्ता चाहेगा क्या? और एलजेपी का जो कृतित्व है, वो तो लग रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप में कांग्रेस और एलजेपी को मदद कर रहा है। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता को, मेरा नहीं मानना है कि कोई कार्यकर्ता लगेगा, क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता केवल बीजेपी का है और बीजेपी एनडीए का है, इसलिए एनडीए का कार्यकर्ता चुनाव में है। ये आपने जो कहा कि जो बीजेपी चाहेगी या फिर नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश में कानून एक जगह एक जैसा लागू हो, तो ये बातें नित्यानंद राय ने भी कही। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में आरजेडी की सरकार बनेगी तो यहाँ पर आतंकवादियों को पनाह मिलेगा। देखिए, मैं उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मैंने कल है या परसों, हो सकता है कि उम्मीदवार ये बदल दें डर से, कांग्रेस पार्टी। दरभंगा का जाले विधानसभा का उम्मीदवार, जाले विधानसभा का उम्मीदवार कौन अभी तक घोषित किए हैं? अंसारी को। अंसारी का पहचान क्या है? उनके ऊपर केस हुआ है कि नहीं? जिन्ना का उनके दफ्तर में फोटो मिला है। कांग्रेस के मित्रों ने
कहा है कि अडवाणी तो जिन्ना को नतमस्तक, ये कैसी राजनीति कर रहा है बीजेपी। मैं कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं, अडवाणी जी पाकिस्तान गए थे और वो पाकिस्तान जाने के बाद जो एक व्यवहार में प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को निभाने का काम किए थे। घर में फोटो जिन्ना का नहीं लगाए थे। बुड़बक मत बनाए किसी को, और मोड़ने का काम ना करे कांग्रेस। कांग्रेस को जवाब देना होगा। अगर जिन्ना के रास्ते पर चलने वाले लोगों को क्या स्टार प्रचारक में अंसारी होगा, या जेल से निकालेंगे शर्जील इमाम जो चिकन नेक काटने की बात करता हो, या खालिद से मिलने के लिए गए थे अंसारी उस्मानी जो उम्मीदवार हैं। तो ये उस्मानी को उम्मीदवारी घोषित करके अगर आप बदल भी देते हो, वो दाग नहीं जाने वाला है। तुम्हारी जो नीयत थी, जो भेड़िए का शेर का खाल पीन करके लोगों को बता रहे थे लोकतांत्रिक सेकुलरिज्म, वो अलग हो गया। तो नित्यानंद ने कौन गलत कहा? अगर आज उस्मानी को दे रहे हैं, उस्मानी खालिद अंसारी से मिलते हों, जिन्ना का फोटो रखते हैं जो भारत को तोड़ने का काम किया, जिन्ना तोड़ने के प्रतीक हैं। कल लालू जी शासन में थे, जिसकी चर्चा लोग कहते हैं, अब क्या कीजिएगा। सिम्मी का कहाँ हेडक्वार्टर था? आपको ध्यान होगा, आप प्रकाश जी आप सच सच बोलते हो तो बताइए, सिम्मी का कार्यालय इसी पटना में था कि नहीं था? वो सिम्मी कौन था? पुजारियों का या कोई धार्मिक संगठन था? रोपे बबुल तो आम कहां से हो? इसी बिहार में दरभंगा मॉड्यूल को किसने सजाया था? नित्यानंद पर तो बवाल मच गया, लेकिन मेरी बातों को जवाब कांग्रेस दे। अडवाणी जी का नाम लेकर के प्रोटोकॉल को उम्मीदवारी से नहीं जोड़ सकते। 370 को फिर लाने की चर्चा करके, 370 क्या है? भारत के कानून को खंडित करने वाला अखंड भारत का जो एक कानून था 370 और 35, वो 370 को हटा करके भारत में एक देश एक कानून लाया गया। आप खंडित करना चाहते हो, भारत से अलग करना चाहते हो। चिदम्बरम जी का स्टेटमेंट आया, फारूक अब्दुल्ला का साथ दे रहे हैं आप, जो चाइना से मदद लेके 370 फिर से लाने की बात कर रहे हैं। तो नित्यानंद ने कौन सा गलत कहा? सिम्मी का आपने किया, इतिहास बता रहा है। वर्तमान में टिकट आप दे रहे हैं, तो भविष्य क्या रहेगा? रोपे बबुल तो आम कहां से हो? इसलिए नित्यानंद जी की बात को गंभीरता से लेनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव इस बार सीएम पद के उम्मीदवार हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी समेत माले भी समर्थन में है, तो आपको लग रहा है कि जो आरोप है कि माले एक ज़माने में जिस तरह से नरसंहार हुआ करता था, रणवीर सेना, ये तमाम जो लोग थे, ये लोग फिर से वैसी परिस्थिति बनेगी क्या बिहार में? देखिए, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि 15 साल की चर्चा क्यों करते? हमके आप में हिम्मत होनी चाहिए ना। ये जो कुनमा दिख रहा है, वो कुनमा तो वही दिख रहा है, लालू जी के नीतियों पर ही तो तेजस्वी चल रहे हैं। कह दें कि मैं लालू जी के नीतियों पर नहीं चल रहा हूं, उनकी विरासत में मुझे नहीं मिला। जब लालू जी के विरासत में तेजस्वी जी यहां हैं, तो लालू जी का विरासत है यही माले, यही उग्रवाद, यही आतंकवाद, यही जंगल राज। रोजगार की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बिहार की आबादी 2000 में बटा 2001 में 6 करोड़ 29 लाख थी, अभी हो गया है 12 करोड़ 60 लाख। ये 4 करोड़ से जो ऊपर आबादी बढ़ी, यानी 20 लाख 25 लाख। आप तो कहे 10 लाख को तुरंत फर्स्ट कैबिनेट में दूंगा। भैया बताओ, 20 महीना आप रहे सत्ता में, केवल दोनों भाई का तो बता दो, अपने पार्टी का तो बता दो, कितने रोजगार का प्रपोजल लेके नीतीश कुमार के पास गए?
कि हम इतना एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो 20 महीना में तो निकला नहीं, तो मूस मोटैया लोड हुई हैं। केवल भावना को भड़काना एक अलग बात है, लेकिन अगर है हिम्मत तो सच्चाई के साथ बोलें कि रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है, उन्हें ध्यान में है कि नहीं है, किस किस डिपार्टमेंट में। तो भावना को ना भड़काएं, इतिहास देखें। इतिहास में आपने केवल आतंकवाद, उग्रवाद को ही प्रश्रय दिया है। आपने लाठी पिलावन, तेल पिलावन, चरवाहा विद्यालय, आप उसी बेस पर खड़े हैं। आपके दिमाग में प्रपोजल कहाँ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आप करें। आप शिवानंद जी पूछ रहे थे कि बताएं 1.25 लाख करोड़ का क्या है हिसाब। 1.25 लाख करोड़ का हिसाब, मैं शिवानंद जी मेरे बड़े भाई हैं, सुनता हूं कि राजनीति से संन्यास ले लिया है, किसी ने कहा। मैं बड़े भाई से पूछता हूं कि बड़े भाई मुझे पहले आप बता दें, मैं पूरा एक एक पाई का हिसाब दे देता हूं, अगर उस हिसाब में गलती दिखेगा तो मैं भी राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन भेजू तो कहां भेजू, किस पते पर? लालू जी के पते पर, कि राबड़ी जी के पते पर, कि तेजस्वी जी के पते पर? ये पता बता दें। ईमानदारी से मीडिया को बुला कर एक एक लाइन पढ़ के राज्य को बता देंगे। उस 1.25 लाख का, केवल 1.25 लाख करोड़ नहीं, दुनिया जानता है कि उसके अलावे मढ़ौरा में और मधेपुरा में इंजन का 2 फैक्ट्री जो लगभग 50,000 करोड़ का है, खर्चा पूछेंगे। 17 गो पुल, नदियों पर बड़ा पुल बना। कौन सा विकास पर चर्चा करने का मुंह नहीं है? आप केवल पता तो बता दें कि कहां भेज दूं। सवाल ये उठता है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी इनका आरोप है कि एंटी इनकम्बेंसी है। नीतीश कुमार के 15 साल को लेकर काफी नाराजगी है, क्या ये सच है? देखिए, लोगों की उम्मीदें जब हो जाती है, जोर से जाता, जो करता है उसी से उम्मीदें होती है। तो मुझे लगता है कि यही कारण है कि कुछ लोगों में होगा, लेकिन मैं नहीं मानता कि जो प्रधानमंत्री ने बिहार को, जो मुख्यमंत्री ने अपने शासनकाल में, वो गरीबों तक आप पूछे 8 महीने तक उनके घरों में अनाज गया। जितना आरजेडी के शासनकाल में कृषि का बजट नहीं होता था, केवल प्रधानमंत्री ने पीएम किसान में किसानों के खाते में दिया है, इधर उधर नहीं कि ब्लॉक से कमीशन लग रहा है। ये क्या बात करेंगे? उज्ज्वला, जितना किरासन तेल ब्लैक किए होंगे अपने जमाने में, उससे दुगना गया है उज्ज्वला के खाते में कार्डधारी को। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता है। होगा कुछ लोगों की उम्मीदें, लेकिन एनडीए की सरकार बनेगी और किसी के भ्रम जाल में बिहार की जनता नहीं फंसती। गिरिराज सिंह जी सीधे तौर पर साफ चिराग पासवान पर हमला करते हुए कि दिल में हनुमान नहीं बल्कि रावण चलते हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी राज आएगा तो क्या हो जाएगा। और वहीं नित्यानंद राय के कि आतंकवादी पनाह लेंगे बिहार में, इसका भी समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।